नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। सीधे वृंदावन। वो पूर्णिमा की रात जहां प्रेम, भक्ति और आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। बिल्कुल, श्री कृष्ण की रासलीला। हाँ, रासलीला। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो श्री कृष्ण रासलीला, भक्ति और मिलन लेख के कुछ अंशों पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इसके अलग-अलग पहलू समझें। हाँ, जैसे कृष्ण की बांसुरी का वो जादू, गोपियों की वो भक्ति, और इसका आखिर मतलब क्या है ना? बिल्कुल। वो आध्यात्मिक संदेश। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वो माहौल कैसा रहा होगा? वृंदावन, यमुना किनारा, पूरा चांद खिला हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात, हवा में वो ठंडक। और तभी वो आवाज, कृष्ण की बांसुरी। हाँ, और वो कोई साधारण संगीत नहीं था। शास्त्रों में तो कहते हैं कि वो ध्वनि अलौकिक थी। अलौकिक मतलब दिव्य। उसमें ऐसा आकर्षण था कि गोपियां अपने घर परिवार सब भूल गईं। सब मतलब सामाजिक मान मर्यादाएं भी। सोचना भी कमाल है, जैसे कोई अनदेखी ताकत खींच रही हो। हाँ, ये सिर्फ कानों का संगीत नहीं था, ये तो सीधे आत्मा की पुकार थी। सही। ये कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ही प्रमाण है। देखिए, श्रीमद् भागवत में एक जगह आता है कि भगवान का आकर्षण इतना ज्यादा है कि वो धन की देवी लक्ष्मी जी को भी मोह लेते हैं। तो फिर सोचिए, ब्रज की गोपियों पर उनकी बांसुरी का क्या असर हुआ होगा। ये तो उनकी वो ईश्वरीय शक्ति ही थी। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो गोपियां पहुंच गईं कृष्ण के पास, सब कुछ भूल भाल के, लेकिन क्या पहुंचते ही वो नाच गाना शुरू हो गया? मैंने सुना है कि कृष्ण ने पहले कुछ और कहा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है कहानी में। गोपियां जब पहुंची तो कृष्ण ने एकदम से रास शुरू नहीं किया। तो क्या किया? उन्होंने पहले उपदेश दिया। कहा कि भाई रात का समय है, स्त्रियों का ऐसे घर से बाहर आना ठीक नहीं। हाँ, बोले कि जाओ अपने परिवार, पति, बच्चों की देखभाल करो, अपना गृहस्थ धर्म निभाओ। मतलब एक तरह से वापस जाने को कह दिया। ये क्या बात हुई? जिस बांसुरी ने बुलाया वही अब वापस भेज रहे हैं? ये तो जैसे कोई परीक्षा ले रहे हो। बिल्कुल एक परीक्षा ही थी। तो गोपियों ने क्या कहा? क्या वो मान गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपियों का जवाब उनकी भक्ति की गहराई दिखाता है। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर उतनी ही मजबूती से कहा, हाँ। हे कृष्ण, आप ही हमारे सब कुछ हैं। पति, पुत्र, भाई, ये सब तो शरीर के रिश्ते हैं। आप तो हमारी आत्मा के स्वामी हैं। वाह। हमारा असली धर्म, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य तो बस आपकी सेवा, आपका प्रेम ही है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कमाल है। मतलब साफ कर दिया कि दुनिया के नियम एक तरफ और कृष्ण प्रेम एक तरफ। ये तो समर्पण की हद है। हाँ, पूर्ण आत्मसमर्पण। यही शायद वो मुख्य बात छुपी है ना, कि सच्ची भक्ति दुनियावी तर्क से परे है। बिल्कुल सही कहा आपने। भक्त के लिए भगवान ही एकमात्र सच, एकमात्र मंजिल बन जाते हैं। वो कृष्ण को सिर्फ एक ग्वाला नहीं बल्कि परब्रह्म परमात्मा मान रही थीं। और इसी बारे में भागवत में एक और बहुत सुंदर बात है। कृष्ण खुद कहते हैं गोपियों के प्रेम के बारे में। क्या कहते हैं? वो मानते हैं कि गोपियों का प्रेम इतना निस्वार्थ, इतना पवित्र, इतना गहरा है कि वे स्वयं भगवान होकर भी उस प्रेम का कर्ज कभी चुका नहीं सकते। अरे वाह, मतलब भगवान भी उनके प्रेम के ऋणी हो गए। जी, वे कहते हैं कि मैं उसका बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। तो जब कृष्ण ने गोपियों का ये अटूट विश्वास देखा, ये प्रेम देखा, परीक्षा में वो सफल हुई, तब क्या हुआ? क्या तब रासलीला शुरू हुई? हाँ, बिल्कुल। गोपियों के इस समर्पण से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और तब उन्होंने अपनी योगमाया फैलाई और रासलीला शुरू की। अच्छा, योगमाया। जी, भगवान की वो दिव्य शक्ति जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे लॉजिक से परे है। तो उस योगमाया से क्या हुआ? फूलों की खुशबू, सब कुछ एकदम दिव्य। हाँ। और फिर कृष्ण ने क्या किया? जितनी गोपियां थीं, उतने ही कृष्ण बन गए। क्या मतलब हर गोपी के साथ एक कृष्ण? ये कैसे? यही तो योग माया का कमाल था। कृष्ण ने अपने आप को उतने रूपों में फैला लिया। और सबसे अद्भुत बात, क्या? हर गोपी को यही लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। अच्छा, मतलब किसी को ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली है या कृष्ण किसी और के साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक को लगा कि कृष्ण का हाथ उसी के हाथ में है, कृष्ण बस उसी को देख रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। कितना आनंद, कितना उल्लास रहा होगा उस नृत्य में। वो परम आनंद की स्थिति थी। सोचिए, आत्मा का परमात्मा के साथ नृत्य, संगीत, प्रेम, भक्ति, आनंद, सब एक साथ। हाँ।
वो सिर्फ शरीर का नाचना नहीं था, वो तो आत्माओं का उत्सव था। जीवात्मा अपने परमात्मा के साथ एक हो रही थी। लेकिन ये खुशी, ये आनंद हमेशा तो नहीं रहा। कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है ना, कृष्ण अचानक गायब हो जाते हैं। हाँ, रास जब बिल्कुल चरम पर था, कृष्ण अदृश्य हो गए। पर क्यों? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। इसके पीछे भी गहरे कारण हैं। एक वजह ये बताई जाती है कि कुछ गोपियों के मन में, खासकर श्री राधा के मन में, एक हल्का सा अभिमान आ गया। अभिमान? कैसा अभिमान? कि देखो, कृष्ण सिर्फ हमारे हैं, हम कितनी भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण का इतना प्यार मिल रहा है। प्रेम में ये मैं का भाव छोटा सा ही सही, पर अहंकार है। अच्छा, तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण गायब हुए। हाँ, और उनके प्रेम को और भी ज्यादा शुद्ध और गहरा बनाने के लिए राधा जी का जो मान करने का प्रसंग आता है, वो भी इसी से जुड़ा है। जैसे ही उन्हें अपने खास होने का एहसास हुआ, कृष्ण दूर हो गए। ओहो, तो प्रेम की परीक्षा अभी जारी थी, अहंकार का जाना भी जरूरी था। जी। तो कृष्ण के यूं अचानक चले जाने से गोपियों का क्या हाल होगा? वो आनंद का पहाड़ एकदम से दुख की खाई में बदल गया होगा। बिल्कुल, उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, वही छोड़कर चले गए। तो उन्होंने क्या किया? वो पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढने लगी। वृंदावन के जंगलों में, पेड़ों से, लताओं से, जानवरों से, यमुना से, सबसे कृष्ण का पता पूछने लगी। ओह, उनकी विरह की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वो कृष्ण की लीलाओं की नकल करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बन जाती, कोई बांसुरी बजाने लगती, कोई कालिया दमन का खेल करती। मतलब बस किसी तरह कृष्ण को महसूस करना चाहती थी। हाँ, उनकी याद में ही खोई रहती थीं। इस बेचैनी, इस दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल है। और शायद इसी दर्द में, इसी विरह में उन्होंने मिलकर वो मशहूर गीत गाया था, गोपी गीत। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण के विरह में डूबी बेहद दुखी गोपियों ने मिलकर जो दर्द भरा, प्रेम भरा गीत गाया, वही श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहलाता है। अच्छा। ये भक्ति साहित्य का बहुत बड़ा खजाना माना जाता है। हमारे श्रुति में भी इसका जिक्र है। वो श्लोक जयति ते अधिकम इसी गीत का हिस्सा है। तो इस गीत में क्या था? इसमें गोपियां कृष्ण के गुण गाती हैं, उनके रूप का वर्णन करती हैं, उनकी लीलाएं याद करती हैं। पर हर शब्द में वो गहरा दर्द, वो कृष्ण से मिलने की तड़प साफ झलकती है। वो कृष्ण से विनती करती हैं कि वापस आ जाओ, दर्शन दे दो। तो क्या उनकी ये पुकार सुनी गई? क्या कृष्ण वापस आए? हाँ, गोपियों की वो सच्ची तड़प, वो बिना किसी मिलावट का प्रेम, वो दर्द देखकर कृष्ण का दिल पिघल गया। अच्छा। वे गोपियों के बीच फिर से प्रकट हो गए। और कथाओं में आता है कि जब श्री राधा, हाँ, राधा जी, जो कृष्ण की हिला देनी शक्ति, मतलब आनंद देने वाली शक्ति का रूप है, हाँ, जब वो वहां आई, तब जाकर रासलीला सही मायनों में पूरी हुई। राधा के आने से रास का पूरा होना, इसका क्या मतलब है? कोई खास मतलब? इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखना होगा। गोपियां और राधा जी, ये सब जीवात्माएं हैं। जीवात्मा? हाँ, मतलब हम सब आत्माएं जो परमात्मा से बिछड़ गई हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। और श्री कृष्ण कौन है? साक्षात परमात्मा। अच्छा, तो ये जीवात्मा और परमात्मा का खेल है। बिल्कुल। कृष्ण का पहले रास करना, फिर गायब होना, विरह जगाना, और फिर गोपियों की पुकार पर प्रकट होकर राधा और गोपियों से मिलना, ये जीवात्मा और परमात्मा के बिछुड़ने और फिर मिलने की कहानी का प्रतीक है। और राधा जी जो प्रेम की देवी हैं, उनके बिना ये प्रेम का यज्ञ, ये महारास अधूरा था। उनके आने से ही प्रेम और आनंद अपनी सबसे ऊंची अवस्था पर पहुंचा। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग, जैसा आपने शुरू में कहा भी था, इसे बस एक दुनियावी प्रेम कहानी समझ लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर यह जानना जरूरी है कि ये लीला किसी भी तरह से सांसारिक वासना या लौकिक प्रेम के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? ये परम भक्ति है, भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर। ये वो स्टेज है जहां भक्त और भगवान का फर्क मिट जाता है। आत्मा पूरी तरह बिना किसी शर्त के परमात्मा में मिल जाती है। यहाँ प्रेम ही पूजा है और पूजा ही प्रेम। तो अगर हमें रासलीला का एक निचोड़ निकालना हो, एक सेंट्रल मैसेज, तो वो क्या होगा? सार यही है कि सच्चा, बिना स्वार्थ का परम प्रेम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता है। ये लीला सिखाती है कि भक्ति के रास्ते में इम्तिहान आ सकते हैं। जैसे कृष्ण ने गोपियों को वापस जाने को कहा। हाँ। विरह का दुख सहना पड़ सकता है, जैसे कृष्ण गायब हो गए। लेकिन अगर आपका समर्पण सच्चा है, प्रेम अटूट है,
तो आखिर में परमात्मा मिलते ही हैं। और कृष्ण का वो पहले धर्म का उपदेश देना और फिर प्रेम के आगे झुक जाना। हाँ, वो भी यही दिखाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। वो तर्क या नियमों से ज्यादा सच्चे, निर्मल प्रेम और पूरे समर्पण को देखते हैं। उसी से जीते जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर रासलीला सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिव्य प्रेम, पूरा समर्पण, विरह की आग में तपकर निकला हुआ शुद्ध प्रेम और आखिर में आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन, जी, इसकी एक गहरी, टाइमलेस अभिव्यक्ति है। एकदम सही कहा। भक्ति का रास्ता कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, प्रेम का सबसे शुद्ध और ऊंचा रूप क्या है, यही रासलीला का असली मतलब है। ईश्वर को पाने का सबसे सीधा, सबसे मीठा रास्ता प्रेम का है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, शायद श्रोताओं के लिए भी। जी, गोपियों ने जैसे एक पल में सब कुछ, सारे दुनियावी कर्तव्य, सारे बंधन छोड़ दिए सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण के शुरुआती सलाह के बिल्कुल उलट जाकर। हाँ, उनका ये चुनाव आज के समय में, जब हम अपनी जिंदगी के मकसद, अपनी प्राथमिकताओं, भक्ति के मतलब के बारे में सोचते हैं, तो ये हमें क्या सिखाता है? क्या दुनिया की जिम्मेदारियों और रूहानी खोज में कोई बैलेंस मुमकिन है, या सच्ची भक्ति सब कुछ छोड़ देने की ही मांग करती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।